कलयुग में इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं राम कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। कलयुग में इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं राम कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष व्यतीत हुए, और अगर 32,000 क्रॉस करेगा तब कैसा होगा जब लाख हुआ 2 लाख क्रॉस करेगा। तो अब लिखा है कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा, पशुवत भोग आचरण शुरू हो जाएंगे, तांडव राक्षसी स्वभाव का। जब ऐसा महाभयंकर पापाचरण होगा तो उस समय भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार। फिर वो दुष्टों का विनाश करके तब फिर सतयुग आ जाएगा। वो आखिरी में 4,32,000 पूरे होते होते आखिरी में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान का अवतार होगा उसी समय से सतयुग लग जाएगा, कलयुग की पूर्णता हो जाएगी। पर कलयुग अभी बहुत 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 दुख है कलयुग में, बहुत दुख कलयुग में। शरीर स्वस्थ नहीं। अब देखो कैंसर ऐसे होने लगा जैसे जुकाम बुखार। जिसको देखो तेरे दिन खबर मिलती उनको कैंसर हो गया, उनको और कैंसर का मतलब जीवन बर्बाद हो जाना। वो सब कीमो लगवा के वो 1-2 साल भले और घसते, इसके बाद शरीर छूट ही जाता है। अब कैसे कैसे भयंकर रोग बढ़ रहे हैं, कैसे कैसी भयंकर व्यवस्थाएं हैं। अब एक आदमी को परेशानी, अस्पताल जाए तो दवा मिलना तो बाद की बात है, पहले 10-5 हजार रुपया खर्चा करो इस बात के लिए कि तुम्हें है क्या। अब वो सब रिपोर्टें देखकर निर्णय करेंगे कि आपको है क्या। इसके बाद उसकी फीस दो डॉक्टर की, फिर दवा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आओ, तब वो देखेंगे दवा का प्रभाव क्या पड़ा, जांच करवाओ। वो जांच में अगर किसान आदमी है ना, वो इतने में उसकी सब, इतना कहाँ पैसा है किसान आदमी के पास। तो आगे चल करके बड़ा रोगों का तांडव, भोगों का तांडव बढ़ेगा। कलयुग का प्रभाव, सब प्रथाएं, सब पवित्रताएं धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। रे तो जिता सकते हैं तो भगवान जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई तपस्या के द्वारा, कोई व्रत उपवास के, केवल भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, तो उसी के बल से धीरे 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 हमारे अंदर विवेक पैदा हो, ज्ञान पैदा हो कि इन असत भोगों में सुख नहीं है, तो हम वैराग्य धारण कर ले, नहीं तो बहुत कठिन है। और जब मन भगवान में जाने लगे तब जिद्दी स्वभाव, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे पर भजन नहीं छोड़ूंगा। जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव और डट करके खूब भजन मार्ग में लगा तो अध्यात्म पर वो चल पाया। अध्यात्म ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी, और विषय अधोगामी है। विषय पतन का मार्ग है, अध्यात्म उन्नति का मार्ग है। तो उन्नति के लिए चढ़ना होगा, चढ़ने के लिए हमको जिद्दी स्वभाव और दुख सहने का स्वभाव, चाहे जो कुछ हो जाए मैं इस बार भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा स्वभाव, तब वो भगवान के मार्ग में चलता है। नहीं तो ये इतना कठिन मार्ग है। तुम आज देख रहे हो ना, ये तो आज का, ये तो आखिरी फिल्म का रोल है। फिल्म की जो शुरुआत देखो ना तो आप कांप जाओगे कि बड़ा कठिन जीवन है वैराग्य का। अब ये लोग तो हमारे पास है ना, इन लोगों को कोई कष्ट थोड़ी है। जीवन में कभी गरम गरम रोटी निकल के नहीं पाए कि वो रसोई से निकलने हम पा रहे हैं, कभी नहीं। 7-7 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, गंगा के किनारे गंगा जल पान करके प्राणों की रक्षा करना, हर समय नाम जप करना, भजन करना,